नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी अदालत से मिली सजाए मौत के खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रुख किया है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक फांसी पर रोक लगाई है, लेकिन असली जंग अब शुरू होगी, क्योंकि कल यानी 15 मई को दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने दलीलें पेश करनी हैं। 9 मई 2017 जाधव की फांसी पर रोक। 15 मई 2017 बेनकाब होगा पाकिस्तान। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा मौका है जब भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जज सुनेंगे। बगैर पुख्ता सबूत और पक्ष रखने का मौका दिए बगैर सुनाई गई पाकिस्तान की सैनिक अदालत का फैसला एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कसौटी पर होगा। दांव पर होगी एक जिंदगी, जिसे बचाने के लिए भारत सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी तोपों के मुंह खोल दिए हैं। लेकिन क्या वाकई भारत का ये रुख कुलभूषण को पाकिस्तान के पंजे से निकाल पाएगा? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने बीती 9 मई को भले ही कुलभूषण जाधव की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी जाधव के लिए रास्ते इतने आसान नहीं हुए हैं। इसकी वजह है पाकिस्तान की वो दलीलें जिनमें पाकिस्तान लगातार जाधव को खतरनाक जासूस साबित करने पर तुला हुआ है। वो भी तब जब पाकिस्तान के कई बड़े दिग्गज ये मान चुके हैं कि जाधव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन जाधव का कथित कबूलनामा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा हथियार बना हुआ है, जिसे वीडियो की शक्ल में पाकिस्तान काफी पहले जारी कर चुका है, जबकि भारत इसे दबाव में दिया गया बयान करार दे चुका है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इस मुद्दे पर होने वाली जिरह और इस पर अदालत का रुख भी जाधव को राहत मिलने के रास्ते में एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। पिछली सुनवाई में भारत इस मुद्दे को भी उठा चुका है। भारत का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पिछली सुनवाई में कोर्ट के सामने कहा था, हम वियना संधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत पहुंचे। 16 बार कोशिशों के बावजूद हमारे अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। वियना संधि के मुताबिक हर देश को अपने नागरिक को कानूनी मदद और राष्ट्रीय प्रतिनिधि देने का अधिकार है, जबकि ऐसा कुछ भी इस मामले में नहीं हुआ। यही वजह है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आना है। भारत की इन दलीलों के बाद कोर्ट ने तब तक के लिए जाधव की फांसी पर रोक लगा दी जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। हालांकि भारत के लिए आगे की सुनवाई में कई और मजबूत पक्ष हैं, जिनमें एक है वियना समझौता। साल 1963 में हुए इस समझौते में भारत और पाकिस्तान दोनों ही पक्ष हैं। इसके मुताबिक जब एक देश दूसरे देश के व्यक्ति को किसी आरोप के तहत गिरफ्तार करता है या उसे अपने देश की सीमा पर रोकता है, तो ऐसे में आरोपी के गृह राज्य से काउंसलर को भेजे जाने का प्रावधान है, ताकि वो अपने नागरिक के पक्ष को जान सके, उसके लिए कानूनी प्रतिनिधि उपलब्ध करा सके, साथ ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ये संधि 19 मार्च 1967 को अस्तित्व में आई थी और इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। कुलभूषण जाधव के मामले में वियना संधि की धज्जियां उड़ाने में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत सरकार के 16 बार के अनुरोध को ठुकराते हुए पाकिस्तान ने जाधव से मिलने के लिए किसी भारतीय अफसर को इजाजत नहीं दी। इतना ही नहीं, जाधव को कोई कानूनी मदद भी मुहैया नहीं कराई गई। यही वजह है कि देश की आजादी के बाद भारत को पहली बार कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाना पड़ा। ये और बात है कि पाकिस्तान सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय अदालत के क्षेत्राधिकार पर ही सवाल उठाने लगा है और पूरे मामले को आंतरिक मामला करार देकर बचने की कोशिश में है। इसके बाद भी फिलहाल अभी जाधव को फांसी नहीं होगी, ये लगभग तय है। जाधव को बचाने के लिए भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर कोशिश के साथ अंतर्राष्ट्रीय अदालत के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन अगर अदालत में भारत को कामयाबी मिलती है और इसके बाद भी पाकिस्तान अपने रुख से पीछे नहीं हटता, तो यकीनन ये मौका भारत के लिए बड़ा होगा, जिसके जरिए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने में मदद मिलेगी। कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक अंतर्राष्ट्रीय अदालत का कोई आखिरी फैसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पक्ष कुलभूषण जाधव के मामले में बेहद कमजोर है। इसीलिए माना जा सकता है कि इस मामले में पाकिस्तान का दुनिया के सामने बेनकाब होना तय है।
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में बेनकाब होगा पाकिस्तान। दुनिया के सामने खुलेगी पाकिस्तान की पोल। कुलभूषण जाधव पर खुलेगा पाक का झूठ। कुलभूषण जाधव के मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाना कूटनीति के नजरिए से भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि इस फैसले से कुलभूषण जाधव पर सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली तय। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने अब तक पाखंड का पूरा प्रपंच तैयार किया, झूठ पर झूठ बोला और भारत की किसी दलील को सुनने के लिए पूरी बेशर्मी से इनकार भी करता रहा। लेकिन अब उसकी मजबूरी यह है कि उसे जाधव को जासूस साबित करने के अपने झूठे सबूत दुनिया को दिखाने होंगे। भारत का रुख कुलभूषण के मामले में बिल्कुल साफ है। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना का एक रिटायर्ड अधिकारी है। कुलभूषण को पाकिस्तान ने छल कपट से ईरान से अगवा किया। कुलभूषण जाधव पर जासूसी के झूठे आरोप लगाए गए, इसीलिए कुलभूषण पर सैन्य अदालत में खुफिया तौर पर मुकदमा चलाया गया। कुलभूषण को खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई मौका नहीं दिया गया। भारतीय अधिकारियों को उसकी मदद तो दूर, उससे मिलने तक नहीं दिया गया। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान की ये एकतरफा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सरेआम उल्लंघन है, वियना संधि का उल्लंघन है और मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों का भी। पाकिस्तान डिनायल मोड में है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कम्युनिटी भारत के साथ खड़े रहें, कुलभूषण जी को न्याय मिले। तो दूसरी तरफ कुलभूषण पर पाकिस्तान की कहानी के मुताबिक कुलभूषण जाधव भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का वर्तमान अधिकारी है। पाकिस्तान कुलभूषण को उसके देश में काम करने वाला खतरनाक जासूस मानता है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। पाकिस्तान इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर कहता है कि कुलभूषण जाधव का मामला पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए उसके साथ बाकी कैदियों जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। जबकि उसकी ये दलील पूरी तरह निराधार और बेतुकी है, क्योंकि अगर उसके आरोप सच्चे हैं तो वो निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई से डर क्यों रहा है? पाकिस्तान का ये झूठ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इसलिए भी नहीं टिक सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक युद्ध बंदियों और सैनिकों को कानूनी सहायता देना उनके मानवाधिकारों का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को मानने से इनकार भी कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया के सामने वो फिर से बेनकाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर के जरिए साल 1945 में बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तकनीकी तौर पर इसके पक्षकार होते हैं, लेकिन इन सभी देशों को यह घोषणा करनी होती है कि वो अदालत के अधिकारों को स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुल 15 जज होते हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के हर जज के काम की अवधि ठीक 9 साल की होती है। पाकिस्तान क्या साइड प्रेजेंट करता है ये हमें देखना होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान नकारता है तो उसके उनके लिए भी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को मानने से अगर पाकिस्तान इनकार करता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालत के अधिकारों को चुनौती दे रहा है। ये चुनौती सीधा संयुक्त राष्ट्र को चुनौती होगी। हर छोटे बड़े मामले में अमेरिका से मदद मांगने वाला और कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगने वाला मुल्क पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले पाएगा, कहना मुश्किल है। पाकिस्तान पर अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव कई गुना बढ़ सकता है। साथ ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को यह संदेश भी दे दिया है कि भारत के नागरिकों के हकों की रक्षा के लिए भारत सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। कुलभूषण मामले में चोर होते हुए भी कोतवाल बनने की कोशिश करता पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। हम आपको आज कुलभूषण पर पाकिस्तान की रची हर उस साजिश का खुलासा कर रहे हैं जिसके जाल में वो खुद ही फंसता जा रहा है। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu.
I am a serving officer of the Indian Navy. I joined the National Defense Academy in 1987. कुलभूषण जाधव हिंदुस्तान की नौसेना से एक रिटायर्ड नेवी अफसर, जिन्हें झूठ और फरेब का जाल बिछाकर पाकिस्तान ने जासूस साबित कर वहां के सैन्य कोर्ट से मौत की सजा सुनाई है। दरअसल कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के 20 दिन बाद यानी 24 मार्च 2016 को उनकी गिरफ्तारी का ऐलान किया था। इसके बाद शुरू हुआ फरेब की लिखी उस स्क्रिप्ट का खेल, जिसका मकसद कुलभूषण जाधव को एक जासूस साबित करना था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल 2017 को कुलभूषण जाधव को मौत की सजा का ऐलान किया था। लेकिन कमाल देखिए कि जाधव को फांसी की सजा सुनाने के बाद उसके लिए सबूत जुटाने शुरू किए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बना ये शख्स। इस शख्स का नाम है उजैर बलोच और उजैर को साल 2016 में कराची के लियारी टाउन से पाकिस्तानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उजैर पर हफ्ता वसूली का इल्जाम लगाया था। लेकिन जैसे ही जाधव को मौत की सजा देने का ऐलान हुआ, यानी 10 अप्रैल 2017 को, उसके महज 24 घंटे बाद यानी 11 अप्रैल 2017 को उजैर को पाकिस्तानी सेना ने अपनी हिरासत में ले लिया और उस पर यह आरोप लगाया कि उसके और कुलभूषण जाधव के रिश्ते पुराने हैं और उजैर जाधव के जरिए दुश्मन देश यानी भारत को पाकिस्तानी सेना की खुफिया जानकारियां मुहैया करवा रहा था। अब उजैर पर भी उसी सैनिक अदालत में मुकदमा चलेगा जिस अदालत में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन आज हम पाकिस्तान के हर उस झूठ को बेनकाब करेंगे जो उसने कुलभूषण जाधव को एक जासूस साबित करने के लिए रचा है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के इकबालिया बयान का जो 6 मिनट का वीडियो दुनिया को दिखाया है, उसमें 105 एडिटिंग कट्स हैं, यानी उसे काट छांट कर दुनिया के सामने पेश किया गया है। यही कर सकते हैं कि एक एक इसको लेकर उसको उन्होंने फिर से ज्वाइन किया हुआ है। इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस वन। इसी वीडियो के 50वें सेकंड में भी छेड़छाड़ की गई है, यानी वीडियो कुछ और ऑडियो कुछ और। कुलभूषण जैसे इंडिया कहते हैं तो वहां उनकी शक्ल नहीं बल्कि एक तस्वीर दिखाई गई है। गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया। जिस दौरान कैमरे पर जाधव अपना इकबालिया बयान दे रहे हैं, उस वक्त जरा उनकी आंखों को गौर से देखिए। उनकी आंखों के हाव भाव से ही आपको नजर आ जाएगा कि वो अपने सामने किसी लिखी हुई इबारत को देखकर उसे पढ़ते हुए अपना बयान दे रहे हैं। So that was to be discussed mainly, and that was the main aim of trying to come into Pakistan. तो एक ही टाइम में जैसे इनको चाहिए वैसे नहीं बता पा रहा है, तो कट कर फिर से उसको प्रेशराइज कर जब वो बोलने के मूड में आता है उसको फिर से टेप कर दोनों को ज्वाइन किया गया होगा। इस वीडियो के 1 मिनट 45 सेकंड पर जैसे ही रॉ का नाम लेने की बारी आती है, जाधव का वीडियो गायब हो जाता है। I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW. जाधव जैसे कहते हैं कि एट द बिहेस्ट ऑफ रॉ, यानी रॉ के कहने पर इस जगह वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी जगह पर उनका चुप बैठे हुए वीडियो दिख रहा है। वीडियो में जिस जगह जाधव अपने पकड़े जाने की तारीख का जिक्र करते हैं, वहां सिर्फ तारीख बताने में वीडियो में 5 कट हैं। On 3rd March 2016, on 3rd March 2016, on 3rd March 2016. अब जरा कट देखिए।
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी पर स्क्रिप्ट तो लिख ली, लेकिन वो उसे अपने नेताओं और खुफिया एजेंसियों से साझा करने से चूक गए। तभी तो जाधव की गिरफ्तारी पर 3 अलग-अलग बयान आए। पाकिस्तान सेना ने भारत के एक जासूस कुलभूषण जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को चमन इलाके से गिरफ्तार किया है। हमने कुलभूषण जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल नाम के भारत के एक जासूस को गिरफ्तार किया है। जाधव को बलूचिस्तान के सरावन में पकड़ा गया। जाधव रॉ के लिए काम करता है। पाकिस्तान के मशकिल से कुलभूषण जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल नाम का भारत का एक जासूस गिरफ्तार। बलूचिस्तान से नहीं, पहले तो ईरान से अगवा करके लाया गया और पाकिस्तान में फिर शो किया गया कि जी ये बलूचिस्तान में पकड़े गए हैं और यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो एज अ बलोच और एक बलोच जो फ्रीडम के लिए काम कर रहा है, हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। और उसके अलावा जो है एक आम आदमी को उठा के ले गए हैं, एक सिविलियन को, और उसको कोर्ट मार्शल किया गया है। जाधव पर पाकिस्तान के झूठ की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। अब वो खुद को बचाने के लिए अलग अलग बयान दे रहा है, लेकिन दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान अपने दामन का दाग धोने के बजाय बेकसूर जाधव की जान लेने पर उतारू हो चुका है। ये तमाम सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो साजिश रची है वो तो बेनकाब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलती सुधारने की बजाय किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी जिद पर अड़ा है। और अगर गलती से भी पाकिस्तान ने जाधव को फांसी देने की गलती की तो ये कत्ल की सोची समझी साजिश मानी जाएगी और पाकिस्तान को इस गलती का अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।